का ये चैंपियन 2011 पीर मुअज्जम अली शाह के दस्ते रास्त और जिगरी दोस्त अजबर साहब ये हार पहनाएंगे जनाबे शहजाद ऑफ मंगला से हमारे मुअज्जज मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का इजहार कर रहे हैं। पसरूर से सगीर साहब तशरीफ ले आए हार पहनाने के लिए। सगीर आ जाए जी। फ्रॉम मीरपुर राजा मुनव्वर साहब। ये मीरपुर से दीगर दोस्त जनाब राजा मुनव्वर साहब को हार पहना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी का साझा क्लब है। इस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी नसीम बूटी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हार पहनाएं। बिशारत फ्राम यूके इंग्लैंड से है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बिशारत। कबूतर परवरी में एक बड़ा नाम मनीर पेप्सी वाले, हाजी मनीर पेप्सी वाले दोनों भाई हाजी मनीर और तनवीर माशाल्लाह इस खेल में एक बड़ा नाम रखते हैं। मेजबानी को फराज अंजाम दे। ये हार बनाएंगे चौधरी बनारस ऑफ मीरपुर। तशरीफ ले आए सियालकोट पिजन फ्लाइंग क्लब की नुमाइंदगी। ये सब दोस्तों की सरप्रस्त क्लब है। ये लाहौर से इलियास भट्ट साहब हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ्रॉम लाहौर इलियास भट्ट साहब। हुसैन साहब से और जनाब पीर मुअज्जम अली शाह साहब से आखिर पे एक ऐसे शोबे को दावत दे रहा हूं जिसका इस खेल में एक बड़ा रोल है। ये आगे चल के बात होगी कि पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आशिफ हुसैन साहब और पीर मुअज्जम अली शाह साहब मैं वेलकम कहूंगा। जनाब चीफ एडिटर बर्ड गैलरी जनाब तराफ हैदर साहब तशरीफ ले आए। हमारे इस खेल में मीडिया का बड़ा रोल है। इनके बाद फाल्कन टाइम्स के हैं आमर रांझा साहब।
फाल्कन टाइम्स के अमर रांझा साहब, फाल्कन टाइम्स के अमर रांझा साहब तशरीफ ले आए जी। ये हमारी इंतहाई नफीस शख्सियत हबीब मुगल साहब नया शौक, लाला माजिद साहब तशरीफ ले आए जी। लाला माजिद साहब पिजन स्पोर्ट्स, लाला माजिद साहब। ये तनवीर कपूर वाले आ जाए जी, तनवीर कपूर वाले, तनवीर कपूर वाले। और से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हीरो साहब, जो डॉक्टर साहब इश्तियाक साहब के साथ आए हैं, हीरो साहब। फ्रॉम मराकीवाल, डॉक्टर आबद साहब फ्रॉम मराकीवाल, डॉक्टर आबद साहब फ्रॉम मराकीवाल। इस खेल में बड़े अच्छे खिलाड़ी, बड़े अच्छे उस्ताद हैं। और इनके साथ ही आ जाए, तशरीफ ले आए मलक इरफान ऑफ बाकर मैरिज हॉल। वो भी हमारे इस खेल में हमेशा हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। मलक इरफान ऑफ बाकर मैरिज हॉल मराकीवाल। खिलाड़ी हैं फ्रॉम मराकीवाल मलक जफर साहब, मलक जफर साहब। आज जिस दफ का या जिस फैमिली का प्रोग्राम हो रहा है, उसके सबसे सीनियर उस्ताद को या सरपरस्त को, सबसे बड़े फर्द को हमने पीछे रखा हुआ है। उनके सेकंड इन कमांड उनको हार पहनाएंगे। भरपूर तालियों में वेलकम करें आशिक हुसैन दफ के चीफ इकराम पहलवान साहब, और इनको हार पहनाएंगे मेयर अरशद साहब जो उनके शागिर्द हैं। क्लब के कर्नल जनाब इकराम पहलवान साहब हैं। खुशकिस्मत दोस्त हैं जिनका सिलसिला बड़ा आला और नंबर है। ये उस्ताद इकराम पहलवान साहब की फैमिली, इनके शागिर्द, इनके पोते शागिर्द, इनके पड़पोते शागिर्द, और आगे मुझे नहीं आता आज कितने कितने आगे शागिर्द होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे जी। तलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा अब्दुल रहमान साहब को। अब्दुल रहमान साहब तशरीफ ले आए जी को तलावत कुरान पाक। ये हीरो ऑफ लाहौर मेरे पास लिखा नहीं था, ये बाद में कोट हो गया, लेकिन आई एम सॉरी कि बहरहाल अभी फंक्शन चल रहा है। हीरो फ्रॉम लाहौर हाजी इफ्तिखार ऑफ मीरपुर को हार पहनाएंगे। हाजी साहब ने दोस्तों को इतने हार पहनाए, मैंने कब सोचा था कि इनको भी कोई पहनाएगा। बहरहाल ये पहनाए हीरो साहब को भी। हाजी साहब की आला ज़र्फी है। ये इंग्लैंड से सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनने के लिए आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तलावत कुरान बोला और पुल्ला दोनों आ जाए बारी बारी, और पीर साहब अपने इलाकाई मुकाम के पेश नजर
इखलाक और भोला दोनों आ जाए जी। इखलाक और भोला। इखलाक और कुल्ला, सॉरी जी। बाबर लतीफा भोग भी आ गए जी। आप बढ़त वो भी आ जाए जी। तशरीफ ले आए अब्दुल रहमान साहब। ये हाथ पहनाने के बाद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हकीम अब्दुल रशीद साहब तशरीफ लाएं जी। हकीम अब्दुल रशीद साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सही जलिया किडा नाम सुरीला हजूर दा सब तो उच्ची हजूर दी जात दिस दे। सब तो उच्चा कबीला हजूर दाए। ते करना चावे जे रब नू कोई राजी इको हरबा ते हिला हजूर दाए। नासर असां मस्कीना दे कोल कीए जेकर है ते वसीला हजूर दाए। जेकर है ते वसीला हजूर दाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बारगाह रिसालत में
सलाम के चंद अशार पेश करता हूँ। मदीने के ताजदार तुझे, मदीने के ताजदार तुझे, अहले ईमान सलाम कहते हैं। मदीने के ताजदार तुझे, अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने, तेरे उशाक तेरे दीवाने, जाने जाना सलाम कहते हैं। मदीने के जो मदीने से दूर रहते हैं, हिजरो फुरकत का रंज सहते हैं। वो तलबगार दीद रो रो कर, वो तलबगार दीद रो रो कर, मेरी जान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने, जाने जाना सलाम कहते हैं। जिनको दुनिया के गम सताते हैं, ठोकरें दर बदर की खाते हैं। गम नसीबों के चारागर तुम हो, गम नसीबों के चारागर तुम हो। वो परेशान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने, जाने जाना सलाम कहते हैं। मदीने के ताजदार तुझे, अहले ईमान सलाम कहते हैं। से इस खेल से उनका तल्लुक होता है और वो जब तशरीफ लाते हैं तो मेरा हमेशा से ही ये ख्याल रहा है कि हमें माइक से या स्टेज से उनको डिलीवर करना चाहिए कि मसलन सियालकोट में अगर प्रोग्राम है तो सियालकोट से बाहर से जो दोस्त आए हैं उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि अहले सियालकोट देखें कि ये जो इंटरनेशनल शोहरत की हामल शख्सियात है आज वो हमारे शहर में हैं। इसके अलावा इस खेल के हवाले से कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ ऐसे मस्बत बातें जिससे इस खेल की बेहतरी के लिए राह निकले। लेकिन इत्तफाक है कि जिस तरह
शादी ब्याह में बेशुमार मामला आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं और हम बेसिक इशू या बेसिक ऑब्जेक्ट से हट जाते हैं। यहां भी यही पोजीशन है। एक बड़ा वक्त ऐसी बातों में लग जाता है जिनमें फन्ने कबूतर परवरी से मुतल्लिक कोई बात नहीं होती। मैं अफसोस से अपने असातिज़ा कराम को, अपने दीगर दोस्तों को, ऑर्गेनाइज करने वाले दोस्तों को यह कहूंगा कि ये जो महफिलें होती हैं जिसका आप लाखों रुपए खर्च करते हैं और जिस खूबसूरती से आप सजाते हैं, इसमें आप डिलीवर करें, इंफॉर्मेशन दें, नॉलेज दें कबूतर परवरी से मुतल्लिक। लेकिन शायद हमारी पर्सनल प्रोजेक्शन में कुछ वक्त लग जाता है। बहरहाल जो जमाने का असूल है उसके साथ चलना पड़ता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फन्ने कबूतर परवरी का मौजूदा दौर अपने तरीक साज दौर से गुजर रहा है। मुझे भी इस फन से, इस खेल से वाबस्ता 42 साल के करीब हो गए हैं। मैंने देखा है कि ये अब अपने अरूज पे है और इसमें जो नई नई जद्दतें आई हैं उसमें आप खिलाड़ियों का बहुत बड़ा किरदार है, इन असातिज़ा का बेसिक रोल है। आज ये देख लें कि दीगर स्पोर्ट्स की तरह एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, पंजाब चैंपियनशिप होती है, बल्कि 2013 में नेशनल चैंपियनशिप हुई। ये एक बड़ी खुशहाल बात है। और कब हमने सोचा था 10-20 साल पहले कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या पंजाब की सतह पे या नेशनल सतह पे ये प्रोग्राम होंगे। अभी इसी साल 2013 में फ्रॉम कराची टू पेशावर नेशनल चैंपियनशिप हुई, जिसमें गुजरांवाले के जनाब हुमायूं भट्ट साहब मेरे नजदीक तारीख के पहले नेशनल चैंपियन ठहरे। उसके बाद विसाख में तो ये हुआ, जेठ में बकायदा एक पंजाब चैंपियनशिप हुई और उसके बाद ये आखिरी हमारा प्रोग्राम असूज में भी पंजाब की सतह का था। और जिस आला पाए के ये प्रोग्राम हो रहे हैं, इसके लिए मैं समझता हूं कि इन असातिज़ा कराम का, आप खिलाड़ियों का, शायकीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने इसको आगे लेके चलना है। लेकिन यहां मैं एक और बात भी कहता चलूं, आज इत्तेफाक से हमारा कबूतर परवरी का सारा मीडिया यहां मौजूद है। बेशक मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि हमारे प्रोग्राम्स को हाईलाइट किया, हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी, हमारे टूर्नामेंट को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि कहीं कहीं मीडिया वाले भी नेगेटिवली इस पे चले गए। मीडिया वाले भी कुछ दोस्तों की लड़ाई में मोर्चे का किरदार बन गए। ये अच्छी बात नहीं थी। हमें अपनी गलतियों से, अपनी कुताहियों से सीखना चाहिए। और अगर ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस ऑब्जेक्ट के साथ मैदान में उतरा है कि हमने फन्ने कबूतर परवरी के खेल को न सिर्फ फरोग देना है बल्कि इसके मेयार को बेहतर करना है। और सबसे बड़ी बात कि हमने बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज लोगों के एफिलिएशन बढ़ानी है। मगर कहीं कहीं मैं भी उसका हिस्सा हूं, मैं उसका सीनियर आदमी हूं, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि हमारा कहीं कहीं रोल नेगेटिवली था, मनफी था, जिससे मामलात बिगड़े। मेरी रिक्वेस्ट है, आज मेरे भी एडिटर बैठे हैं, उनके कुलीग भी बैठे हैं दूसरे प्रिंट मीडिया के, और हमारे सीनियर साथक राम भी बैठे हैं, हमारे शायकीन भी बैठे हैं। मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि खुदारा अगर हमें इस परिंदे से, अगर हमें इस खेल से मोहब्बत है तो हमें बेशुमार चीजों को सैक्रिफाई करने के लिए ऐसा ही फजा, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जिससे ये खेल प्यार मोहब्बत का खेल बने, जिससे ये खेल बेहतरी की तरफ जाए, जिससे ये खेल रंजिशों की बजाय मोहब्बतों का खेल बन जाए।
और आज का ये पीर मुअज्जम अली शाह का प्रोग्राम शायद इस हवाले से पहला कदम होगा, क्योंकि सभी जो जानते हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं आना चाहूंगा। 2013 खुशकिस्मत साल है, ये इख्तलाफात मिटा देने का साल है। भरपूर तालियों में इस साल को वेलकम करेंगे। आप दो के मैं मीडिया का हिस्सा हूं, लेकिन मैं समझता हूं जब कोई मुकदमा चलता है तो फ्री कैन को भी अपनी सफाई या अपना मुद्दा बयान करने के लिए जरूर मौका मिलना चाहिए। इसके पेश नजर मैं बर्ड गैलरी से, चूंकि बर्ड गैलरी इज द सीनियर मैगजीन, मैं जनाब तलाब हैदर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। रहमान रहीम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहस बहुत लंबी। मकसद की तरफ बढ़ते हुए आज का ये जो फंक्शन है, जिन लोगों ने ये मेला सजाया है, पीर मुअज्जम अली शाह साहब, चौधरी तारिक साहब, वो खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जरा जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए इन लोगों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत मेला आप लोगों के लिए सजाया। मैं हमेशा एक बात कहा करता होता हूँ, अशरफ साहब की बातों को कंटिन्यू करते हुए, बल्कि उनका समअप करते हुए, उसका 2-3 पॉइंट्स का खुलासा करते हुए, कि जो महफिलें हैं ना, ये सीखने का मौका फराहम करती हैं हमें। असातिज़ा को जहाँ देखने का मौका फराहम करती हैं, वहाँ सीखने का मौका भी फराहम करती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमारा ये शौक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मैं इजाफा सिर्फ इतना करूँगा कि मैं दावे से कहता हूँ ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौक बन गया हुआ। सबसे बड़ा शौक इस वक्त पाकिस्तान का ये बन गया हुआ। किस वजह से? कि जब से इस शौक में पढ़े लिखे साहिब इस्तात लोगों की शमूलियत हुई, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें शामिल हुए, मुआशरे में इसका इमेज बेहतर होता गया। बात आ गई मीडिया की, बड़ी मुख्तसर सी, पर एक बात की पहले बात करता चलूं। सियालकोट कई हवालों से खसूसी मकाम रखता है, बल्कि मुमताज मकाम रखता है कबूतर परवरी के शौक में। कबूतरों का जिक्र हो तो ये सियालकोट सरे फहरिस्त, कसूर, लाहौर, सियालकोट, अगर 3 ही नाम घूमते हैं, अगर आप देखें तो 3 ही नाम आपको घूमते। लाहौर भी बहुत पीछे, कसूर और सियालकोट के कबूतरों का जिक्र जी कौन सा अच्छा और कौन सा नहीं। इसी तरह सियालकोट के असातिज़ा का भी एक मकसूद मकाम। अभी बात हो रही थी, चौधरी साहब कर रहे थे कि जी बैनुल अज़लाई टूर्नामेंट्स, पंजाब चैंपियनशिप, पाकिस्तान चैंपियनशिप, बल्कि हम अगला बाद में बात करूंगा कि हम तो इससे आगे भी चले गए हैं। ये एजाज हासिल किसने किया? ये एजाज भी सियालकोट के उस सपूत के नाम ही है जिसका ये आइडिया